कबीर साहब का जो राम है वो मूर्ति में नहीं है, पत्थर में नहीं है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में नहीं है, काशी हरिद्वार प्रयाग मथुरा वृंदावन अयोध्या वहां नहीं निवास करता है। कबीर साहब का राम कहाँ पर है? हृदय बसे तेरी राम न जाना। हृदय में बसा हुआ राम है, उसको तुम जानते नहीं हो। खाली धनुर्धारी राम को खोजते हो कि बाली को छुकर मार दे, रावण को मार दे। ये राम भीतर के रावण से लड़ रहा है। भीतर का रावण को अहंकार वाला रावण है, सबके पास है ना। कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज सबके घर में रावण है ना। व्यक्ति के घर में रावण है। हमारे मन में अहंकार रूपी रावण है, और अहंकार रूपी रावण जिस साधु महात्मा की बात को नहीं लेते हैं, सत्संग तो करा देते हैं लेकिन घरों मचाते हैं, मुर्गियों काटते हैं, बकरियों काटते हैं। क्योंकि घमंड है, हम जो है हमसे बड़ा कोई नहीं है। साधु महात्मा का कठपुतली बना दिया है कि साधु महात्मा का निमंत्रण दिन देगा आ जाएगा, साधु महात्मा घर गया बोलेगा घर मचाना चालू कर दो। ये कैसा सत्संग? इसी वजह सत्संग नहीं कराइए, आप घरे मचाइए। कौन ये तरफ रहिए कि या तो आप घर मचाने में रहिए या तो आप सत्संग के मार्ग पर रहिए। कोई एक मार्ग पर रहिएगा और पाप बढ़िया से करिएगा तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा? सफलता मिलेगी, भगवान आशीर्वाद देगा, धन्यवाद देगा। हाँ, और थोड़ा सा पाप कर लेगा, थोड़ा सा पुण्य कर लेते इसमें भगवान नाराज हो जाएगा। हम ही को मानता ना। दो पैर पर नौ रखने वाला, दो नौ पर पैर रखने वाला व्यक्ति क्या करता है? डूब जाता। आप लोग जानते हो, एक बार चोरी करने के लिए चला, चोरी करने के लिए चला तो बहुत जगह हाथ मारा लेकिन कहीं बेचारे को नहीं सुधरा। बड़ा ओरिजिनल चोर था, पूरा रात जगते रहा। कई घर जल जाओ उधर सब जगले था, जिधर जाओ उधर सब जगले। फटकार से भागता जोर से बेचारा चोरी करेगा। एकदम चोरी करते करते बड़ा प्रयास किया चोरी करने का, लेकिन कहीं पर उसको हाथ नहीं लगा। जब सब कुछ छोड़ के चला, निराश हो गया कि अब आज लगता नहीं होने वाला है, तो निकला, देखा आगे में तो शिव जी का मंदिर है। क्या है? शिव जी के मंदिर का। चलो आज तो कुछ हाथ नहीं लगा, शिव जी के मंदिर जाकर थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं कि शिव जी की कृपा से कहीं हाथ लग जाए। अंतिम में भी शिव जी के मंदिर में गया प्रार्थना करने। प्रार्थना करते हुए देखता है ऊपर में, अरे बाप रे भाई, बहुत बड़ा घंटा टंगा हुआ है, अष्ट धातु का घंटा, बड़ा कीमती घंटा। और चोर को लोभ हो गया, चलो भगवान ने घंटा साफ करते हैं यार। चोर ने क्या किया? घंटा खोलना चाहा, घंटा था बड़ा दूर, कैसे खुलेगा? तो चोर को होश नहीं रहा कि भगवान है। चोर ने क्या किया? शंकर जी के कंधे पर पैर देकर चढ़ गया। शंकर जी के कंधे पर पैर देकर चोर चढ़ गया चोरी करने के लिए, घंटा खोलने के लिए। घंटा खोल रहा था, घंटा खोलते खोलते शंकर जी प्रकट होकर दर्शन दे दिया। क्या किया? शंकर जी के जो मंदिर में घंटा खोल रहा था, घंटा चला रहा था, घंटा खोलते खोलते शंकर जी प्रकट हो गया, दर्शन दे दिया। कहा कि वाह क्या वर्ष, क्या तुम्हारी साधना है, क्या तुम्हारी भक्ति है। तुम्हारी भक्ति से हम बड़े प्रसन्न है। मांगो तुमको जो वर मांगना है, मैं तो आज तुम्हें पूरा देने के लिए तैयार हूँ। अब चोर तो घबरा गया, अरे बाप रे बाप, नीचे भगवान देख लिया, अब तो नहीं छोड़ेगा हमको, त्रिशूल मार देगा, पेटीएम मारेगा। देखो त्रिशूल लेकर आए। अब तो चोर डर के मारे एकदम पसीना पसीना हो गया, बड़ा एकदम घबरा गया, क्या होगा। हम तो सोचे थे यहाँ पर मंदिर में भगवान, पत्थर में भगवान नहीं होता है, आज पत्थर में भी भगवान हो गया। अब चोर भी घबराए हैं, भगवान भी घबराए हुए। इनको जब मांगने बोले तो मांगता क्यों नहीं है? गरीब है, जो मांगना है मांग ले। दोनों एकदम घबराए हुए हैं, दोनों एकदम परेशान है। अंतिम में कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अभी तक ये सुनता था कि पत्थर में भगवान नहीं होता है, लेकिन आज पत्थर में भगवान कैसे हो गया?
शंकर जी ने कहा इसलिए हुआ कि तुम पाप करते थे और पाप करने में तुम्हारी इतनी निष्ठा हो गई कि तुम भगवान को भी भूल गए, भगवान के मंदिर में भी चोरी करना शुरू कर दिया। इसलिए पाप करने में तुम्हारी निष्ठा है, इसलिए तुम्हारी निष्ठा को देख करके भगवान ने तुम्हें क्या दिया, दर्शन दिया। जाओ आज से तुम्हें कभी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। सोचिए, पाप भी अगर पाप करने वाला पापी भी अगर मजबूत हो तो पाप करने में भी उसको क्या भगवान का दर्शन हो जाए। अंगुलीमाल कितना बड़ा खूंखार था, कितना बड़ा डाकू था, कितना बड़ा लुटेरा था, लेकिन अंगुलीमाल इतना बड़ा पापी होने के बावजूद भी क्या हो गया, सही मार्ग संत के मार्ग पर आ गया। हम घमंड के वश होकर के संतों के विचार को ठुकराते हैं। आप याद कर लीजिए, क्या नाम है, मनु और शत्रुपा का सुपुत्र का क्या नाम था, क्या नाम था? मनु और शत्रुपा का सुपुत्र जो था उसका क्या नाम था? उतानपाद। क्या नाम था? उतानपाद। उतानपाद को दो पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। उतानपाद छोटी पत्नी सुरुचि के मोह में पड़ गया, बड़की पत्नी को नहीं देखता था। जहाँ कहानी को महाभारती कहानी चीज सुनिएगा, बोलिए सदगुरुदेव की जय। उतानपाद राजा तो बन गया था, दो पत्नी थी, एक का नाम बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। घमंड में ऐसा, मोह में ऐसा फंसा कि बड़ी पत्नी को देखना छोड़ दिया। बड़ी पत्नी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव की कहानी आप लोग सुने होंगे, उसका नाम था ध्रुव। छोटी पत्नी के मोह में इतना पागल हो गया कि जब युद्ध करके आया, जो अधिकार बड़ी पत्नी को मिलना चाहिए उसने बड़ी पत्नी को नहीं देकर के छोटी पत्नी को दिया। गुरु ने उसको रोका, अगर राजन आप ये गलत करते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। जो अधिकार आप बड़ी पत्नी को मिलना चाहिए वह अधिकार छोटी को मिल रहा है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। और जिस राज्य में मर्यादा का कोई पालन नहीं रह गया, मर्यादा की कोई रेखा नहीं रह गई, उस राज्य में उस राज्य को विनाश होते कभी देरी नहीं लगेगी। उतानपाद छोटी पत्नी के रूप के मोह में इतना पागल हो गया कि गुरु की बात को ठुकरा दिया। राजगुरु की बात को ठुकरा दिया, नहीं माना। कहा ये राजगुरु कौन होते, मुझे आदेश देने वो, मैं राजा हूं, मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा। काट दिया बात को, नहीं माना, बड़ी पत्नी को ठुकरा दिया। छोटी पत्नी के रूप के मोह में रनिवास में पड़ा रहा। ध्रुव गया बैठने के लिए, पिता का प्यार पाने के लिए। उनकी मां ने रोका कि बेटा मत जाओ, लेकिन अब पिता का प्रेम, छोटा बच्चा था ध्रुव, 5 साल का बच्चा था उस समय, पिता का प्रेम पाने के लिए, प्यार पाने के लिए और दौड़े दौड़े पिताजी के पास गया। और गोदी में जैसे बैठा, छोटी पत्नी सुरुचि ने क्या किया, उसको गोदी से उठा करके धक्के मार के उधर गिरा दिया। जब धक्का मार के गिरा दिया तो ध्रुव ने रोया, चिल्लाया पिताजी से कि मुझे बचाइए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और वो तो मुंह में अंधा बना हुआ था, उसने ध्रुव को उठाया तक नहीं। रोते रोते ध्रुव माँ के पास आया, सुनीति के पास आया, सुनीति को सारी बात बताया। सुनीति ने कहा कि मैं तुम्हें पहले रोका था कि तुम्हें वहां नहीं जाना। अब वो चल दिया, निकल गया, घर द्वार छोड़कर निकल गया। वो दुर्गति हुई उत्तानपाद को, ये ऐसी गति हुई, ऐसी दुर्गति हुई। उनका बाप ने, मनु ने आकर के उनको बहुत डांटा, बहुत भला बुरा कहा, बहुत उनको श्राप दिया कि तुम अब मनु के नाम को क्या कर दिए हो, कलंकित कर दिए, तुम राजा कहलाने के योग्य नहीं हो। इसलिए गुरु के बात की, संत के बात की जो अवहेलना करता जो व्यक्ति, उस वह व्यक्ति घमंड में आकर के कर ले, लेकिन उस व्यक्ति को कभी भी कल्याण मिलने वाला नहीं है, कभी शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हमारे अंदर जो रावण है, अहंकार रूपी रावण, उस रावण को हम संत सदगुरु के ज्ञान रूपी
अग्नि से ही उनको हम मार सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। संत ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अहंकार वहाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अहंकार वहाँ भगवान कहाँ से आए। कोई अपने भीतर अलग जगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के। आज नाम पर आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। आज नाम पर आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। कोई सबरी हो, कोई सबरी बन के, कोई सबरी बन के, कोई सबरी झूठे पेड़ खिला के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम
कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है कोई आके देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई आके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बाहर का पट बंद करो भगवान नजर आएंगे। भीतर का पट खोल जरा सब काल खुल जाएंगे। बाहर का पट बंद करो भगवान नजर आएंगे। भीतर का पट खोल जरा सब काल खुल जाएंगे। कोई अपने आत्म अलग जगा के देख लो। कोई अपने आत्म अलग जगा के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है कोई आके देख लो। राम नाम अति मीठा है कोई आके देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख लो। काशी घोड़ा मथुरा घोड़ा और घोड़ा गुरुद्वारा। काशी घोड़ा मथुरा घोड़ा और घोड़ा गुरुद्वारा। दिल के भीतर कभी न खोजा तो सबका प्यारा। काशी घोड़ा काशी खोजा मथुरा खोजा और खोजा गुरुद्वारा। और दिल के भीतर कभी न खोजा जो है सबका प्यारा। दिल के भीतर को वही राम। हेलो कहाँ आवाज बोल रही है? हम कोई नहीं कि हम बजे बैठने लगे हैं। बताइए दिल के भीतर ऐसे होता है। हमारी आवाजें सुन के बजा सब बैठने लगता है। दिल के भीतर कभी न खोजा जो है सबका प्यारा। काशी में खोजे, मथुरा में खोजे, वृंदावन में खोजे, हरिद्वार में खोजे, अयोध्या में खोजे, लेकिन कहीं पर भी ये राम नहीं मिला। क्योंकि राम आपसे कभी बिछड़ा हुआ नहीं है जो मिलेगा। मिलता कौन है? जो बिछड़ जाता है वही मिलता है। और जो कभी नहीं बिछड़ा है वो कभी खोजिएगा तो मिलेगा? वो आपके पास ही है, लेकिन हुआ क्या है? काम रस चढ़ गया जीवन। कौन सा रस? काम रस, दुनियादारी का रस, राग रंग, माया का रंग, मोह का रंग, क्रोध का रंग, लोभ मोह का रंग। यह रंग जब तक मन पर चढ़ा रहेगा तो राम रस का एहसास होने के लिए नहीं देगा। जैसे दुनियादारी का रंग चढ़ेगा तो राम रंग अपने आप एकदम फैलने लग जाएगा, फैलेगा ना। इसलिए बात को विराम देता हूँ, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। मंगल का ब्याह का घर है, अभी यहाँ सत्संग हो रहा है।